दिल्ली में आज 70 सीटों पर वोटों की गिनती होने जा रही है। सुबह 8 बजे का वक्त। 19 सेंटर्स बनाए गए हैं, काउंटिंग सेंटर्स, जहां पर गिनती की जाएगी। पहले बैलेट पेपर के वोटों की गिनती होगी और उसके बाद ईवीएम नतीजों से पहले मंदिर में दर्शन पूजन नेताओं की ओर से किए जा रहे हैं। काउंटिंग सेंटर भी नेता पहुंच रहे हैं। तस्वीरें यहां पर आपके सामने हैं। बातचीत भी जब उनसे की गई है तो उनका ये कहना है कि बस अब कुछ ही घंटों का इंतजार है। मनीष सिसोदिया से जब हमारे सहयोगी पुलकित नागर ने बात की थी तो वो कह रहे थे कि बस अब तो कुछ ही घंटों का वक्त बचा है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। संदीप दीक्षित जो नई दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस को उम्मीद बहुत थी लेकिन एग्जिट पोल्स में जो तस्वीर देखने को मिल रही है बहुत निराशाजनक है। उनके लिए बार बार जमीन खोजने की कोशिश की जा रही है लेकिन कांग्रेस पार्टी विफल होती हुई नजर आती है। नतीजे सामने होंगे तो देखिए तस्वीर बेहतर सामने आएगी, लेकिन कम से कम एग्जिट पोल तो यही कह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी जो आप सोचिए लगभग 3 दशकों का वक्त, 27 साल हो चुके हैं, उसके बाद अगर वापसी कर रही है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बार बार ये कहा गया कि आप एक मौका देकर देखिए, एक बेहतर राजधानी, एक बेहतर जो भविष्य है वो यहाँ का होगा। दीक्षित जी, आज काउंटिंग का दिन, क्योंकि कहीं ना कहीं तीनों ही पार्टी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, कड़ी मेहनत करती हुई, क्या लगता है किस तरह के नतीजे? अब देखिए, मैं तो अभी कहूंगा ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स एंड होप द बेस्ट पार्टी एंड द बेस्ट कैंडिडेट्स विन एंड दे सर्व दिल्ली। अच्छा दिल्ली की सेवा करें, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की सेवा करें और सबसे अच्छा कैंडिडेट जीते। लेकिन काउंटिंग से पहले एसीबी की भी एंट्री हो गई। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है 15-15 करोड़ रुपए विधायकों को दिए उसका कोई मतलब नहीं है। आप जब पता ही नहीं है विधायक कौन है तो किसको आप दोगे पैसा। ये कोई ज्यादा हताशा थी आम आदमी पार्टी की, इतनी फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखानी चाहिए। इंतजार करिए भाई, कोई पार्टी खरीदेगी भी तो उसे खरीदेगी ना जो चुनाव जीता है। ऐसे ही थोड़ी हवा में कोई थोड़ी ऑफर कर देता है किसी को। एग्जिट पोल लगता है कि हाँ कुछ हो सकता है, देखते क्या होता है। अंतिम सवाल है आपसे, क्या लगता है कि जिस तरह से पहले भी ऐसा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ गई है दिल्ली में, ऐसी स्थिति बनेगी? आप 12-1 बजे के बाद ही पता करेंगे क्या कहानी बनती है। संदीप दीक्षित कितना कॉन्फिडेंट? बहुत कॉन्फिडेंट है। थैंक यू। तो संदीप दीक्षित बहुत कॉन्फिडेंट हैं, वो कह रहे हैं, और जो करोड़ों के ऑफर मिलने का दावा और आरोप जो है आम आदमी पार्टी की ओर से लगाया गया उसको सिरे से खारिज कर रहे थे। विचारों पर चलते हुए जो डबल इंजन की सरकार पूरे देश में चल रही है उसी को देखते हुए दिल्ली ने भी मन बनाया है कि दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार चले, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले, अच्छी सड़कें बने, पानी, बिजली, सभी सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए। जो हमारे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो यहाँ पर नहीं मिल रहे थे। भ्रष्टाचार, झूठ की राजनीति चल रही थी। आज दिल्ली, उसका छुटकारा दिल्ली को मिल जाएगा। यही आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माता के दरबार में आए हैं और माता रानी दिल्ली वासियों के लिए भी आशीर्वाद दे रही है कि वह अच्छे वातावरण में जिएं, प्रदूषण से मुक्ति पाएं। चलिए अब अपने सहयोगियों का यहाँ पर हम रुख कर लेते हैं जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आपको पुलकित नागर यहाँ पर नजर आ रहे हैं, रंजीता झा हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है, मोहित ओम हमारे साथ, रविकांत राय लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले पुलकित आपका रुख कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी के ऑफिस में इस वक्त आप मौजूद हैं, बताएं जरा क्या तस्वीरें, क्या तैयारियां हैं? देखिए, तस्वीर में दिखा देता हूं, पार्टी दफ्तर पे लगातार जश्न मनाने के लिए मंच बनाए जा रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो सामने हालांकि पुराना वो पोस्टर लगा हुआ है, उसके पीछे एक एलईडी लगाई गई है और पूरा ये मंच बना दिया गया है जहां पर तैयारी है कि तमाम जो नेता हैं वो पहुंचेंगे। एक बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है जिसमें रिजल्ट सामने आते रहेंगे। इसके अलावा इधर की तरफ, दूसरी तरफ मंच लगाया गया। पार्टी दफ्तर के अंदर अगर आप जाते हैं तो बड़े बड़े नेताओं के पहुंचने का इंतजाम भी किया गया है क्योंकि अरविंद केजरीवाल यहां पास ही में रहते हैं। सामने आप अगर देखेंगे तो मंच से दूसरे पार्टी दफ्तर के ऑफिस को कनेक्ट किया गया है ताकि आसानी से जो बड़े लीडर यहां पहुंचे वो मंच तक जा सके। इसके अलावा दूसरी बड़ी तैयारी ये है कि जगह जगह एलईडी लगाई गई है। सामने अगर आप देखेंगे तो पार्टी दफ्तर के देखिए आम आदमी पार्टी दफ्तर की तस्वीरें जो पुलकित नागर हम तक पहुंचा रहे हैं। रविकांत भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। रविकांत, भारतीय जनता पार्टी के लिए मौका बड़ा होगा, 27 सालों बाद अगर सत्ता में वापसी यहां पर हो जाती है, किस तरह से आपने इस चुनाव को देखा? इतने चुनाव कवर किए हैं, किस तरह अलग रहा ये चुनाव?
देखिए बरखा, इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरीके से हाई है और उनको लगता है कि जो 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी है उसको वो भुनाने में कामयाब रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जिस तरीके से पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा, कोई भी बड़ा वहाँ पर मिस्टेक उनके द्वारा नहीं किया गया और जो भी नैरेटिव सेट किया गया वो स्थानीय मुद्दों को लेकर किया गया। पहली बात ये कही गई कि हम सड़कें अच्छी बनाएंगे, आम आदमी पार्टी के द्वारा जो बीजेपी आरोप लगाती रही कि नहीं हुआ। शीश महल का मुद्दा उनके द्वारा उठाया गया, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया गया, साफ पानी पीने का जो दिल्ली को नहीं मिला उसका मुद्दा उठाया गया, यमुना की सफाई का मुद्दा उठाया गया। तो कुल मिलाकर जो स्थानीय दिल्ली की जनता है, जो मुद्दे उसको प्रभावित करते थे, उन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द जो है सबसे ज्यादा फोकस जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन मुद्दों पर, जिस तरह आप बता रहे हैं, फोकस यहाँ पर रखा गया था। शिवानी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजीता का रुख कर लेते हैं। गोल मार्केट में इस वक्त मौजूद है काउंटिंग सेंटर पर, तैयारियां पूरी कर ली गई है। रंजीता, दिखाएं जरा क्या कुछ हो रहा है। बिल्कुल, देखिए पार्टियों के साथ साथ आज क्योंकि काउंटिंग का दिन है तो प्रशासन की तैयारी पूरी तरह से है। मैं अपने कैमरा पर्सन आदिल से कहूंगी कि एक बार आपको तस्वीरें दिखाएं। ये काउंटिंग सेंटर गोल मार्केट का है और सुरक्षा की पूरी तैयारी और कहीं ना कहीं इस बात की भी तैयारी, क्योंकि काउंटिंग से पहले ही जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों के अलग अलग आरोप लगने शुरू हो गए हैं उसको भी देखते हुए हमने हम यहाँ जब अंदर एंटर कर रहे थे उससे पहले भी पुलिस की भारी तैयारी यहाँ की गई थी। सुरक्षा को देखते हुए अभी कुछ देर में काउंटिंग शुरू होगी और तमाम जो तीनों पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी और कांग्रेस की धड़कनें बढ़ सकती है। हालांकि कांग्रेस का नेतृत्व अगर बात करें, 15 सालों तक जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार रही और ये कहे कि एक बड़ा मॉडल कांग्रेस पार्टी ने दिखाया शीला दीक्षित के जरिए। इस बार चुनाव में जैसा कि हमारे सहयोगी रवि ने कहा कि ये जो विधानसभा चुनाव था इसमें घोर तरीके से जो मुख्य मुद्दे थे वो बिल्कुल लोकलाइज मुद्दे हो गए थे, चाहे वो सीवर का मुद्दा हो, पानी का, बिजली का, जनता के पास गए हैं जब आप लोग, तो उनके लिए यही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं वो यहाँ पर नजर भी आ रहे थे। शिवानी भी हमारे साथ केजरीवाल के आवाज से इस वक्त जुड़ी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। शिवानी, ये कहा जा रहा है कि ये चुनाव पॉलिटिकल करियर तय करने वाला है अरविंद केजरीवाल के लिए। उनकी आगे की राह, उनका फ्यूचर क्या होगा, भविष्य क्या होगा पॉलिटिक्स में, ये बेहद महत्वपूर्ण चुनाव उनके लिए। क्या कुछ अभी की तस्वीरें हैं वहां से? बिल्कुल बरखर, तस्वीरें मैं दिखाती चलूँ कि जिस तरीके से पुलकित बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी दफ्तर में तैयारियां हैं, लेकिन फिलहाल केजरीवाल के घर के बाहर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। और जिस तरीके से आपका सवाल है कि करियर किस नेता का बनेगा, ये उस चुनाव की बात है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे चुनाव में साम दाम दंड भेद हर चीज़ अपना ली। इलेक्शन कमीशन के दरवाजे बार बार खटखटाए, लगातार ACB की इस पूरे प्रकरण के अंदर एंट्री हुई और जिस तरीके से केजरीवाल और केजरीवाल के नेता लोगों के दरवाजे पर भटके, पहुंचे, मुद्दे गिनाए, काम गिनाए, तो उन्हें ये जरूरत महसूस हुई कि उन्हें इन कामों को गिनाने की बेहद ज्यादा जरूरत है। और इसीलिए अगर अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को इस मुख्यमंत्री का चेहरा बता रहे हैं, वो इस बार की तरह पूर्व मुख्यमंत्री ही बने रहेंगे या मुख्यमंत्री की अपनी सीट बचा पाएंगे या नहीं, इसको लेकर लगातार संशय यहाँ पर बना हुआ है। सवाल उसको लेकर भी खड़े हो रहे हैं। शिवानी, बने रहिएगा आप हमारे साथ में। राकेश पांडे भी हमारे साथ में। मिल्कीपुर का उपचुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश, वहां के भी नतीजे आने हैं। राकेश, बेहद महत्वपूर्ण है। क्या अयोध्या का बदला यहां पर ले लिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से? क्योंकि सीधा सीधा यहां पर अगर हम अखिलेश यादव की बात करते हैं तो उनके लिए तो साख का सवाल है। चलिए, राकेश का हम यहाँ पर फिर से रुख करेंगे। मिल्कीपुर उपचुनाव का जो नतीजा है, देखिए उसका भी इंतजार किया जा रहा है। अब से कुछ ही देर में काउंटिंग जो है वो वहां पर भी शुरू हो जाएगी। दिल्ली की अगर 70 विधानसभा सीटों की बात करते हैं, 8 बजे से जब रुझान आने शुरू होंगे, एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चेहरे जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिले। अलका लांबा की बात कर लें, आतिशी, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करते हैं, प्रवेश वर्मा यहाँ पर हैं, सतीश उपाध्याय, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं देखिए जिनको आपने देखा है, जो इस बात का दम भर रहे हैं कि हाँ जीत हमारी ही होने वाली है। लेकिन अब से कुछ ही देर में तस्वीरें जो हैं वो पूरी तरह से स्पष्ट यहाँ पर हो जाएंगी। एक एक तस्वीर लगातार आप तक पहुंचाएंगे, सबसे सटीक नतीजे आपको बताएंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।